हाल के दिनों में कुछ लोगों ने मंदिर जैसी पवित्र जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बना लिया है। मंदिर के बाहर और अंदर लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, रील्स बनाते हैं और आस्था और पवित्रता का ख्याल किए बिना मंदिर परिसर को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कुछ कोशिश तमिलनाडु के प्रसिद्ध पलानी मंदिर में भी हुई है। कुछ गैर हिंदू लोगों ने मंदिर में जाने के लिए टिकट लिया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर में नहीं बल्कि टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे हैं, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया और मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है और ये तमिलनाडु सरकार को सभी हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि गैर हिंदुओं को मंदिर में ध्वज स्तंभ क्षेत्र से आगे जाने की परमिशन न दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिंदुओं को उनके धर्म की प्रैक्टिस का मौलिक हक है। कोर्ट ने अधिकारियों को रीति रिवाजों और प्रथाओं के मुताबिक मंदिर का रखरखाव करने के निर्देश भी दिए हैं और कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि मंदिर पर्यटक स्थल या फिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कोई मंदिर की बिल्डिंग देखना चाहता है तो वो एंट्री गेट से ही देख सकता है या फिर गैर हिंदू लोगों की पहुंच ध्वज स्तंभ यानी कि कोडिमारन तक ही सीमित रखनी चाहिए। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट में पलानी हिल टेम्पल डिवोटीज ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक डी सेंथिल कुमार ने याचिका दाखिल की थी कि मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद यह फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। कोर्ट ने और भी कई अहम बातें इसमें कही हैं। मसलन अदालत ने यह भी कहा है कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार देता है। किसी के धार्मिक रीति रिवाजों और प्रथाओं में हस्तक्षेप सही नहीं है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी धर्मों के बीच धार्मिक सद्भाव तभी कायम रहेगा जब अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे की आस्था और भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो कोर्ट ने इस मसले पर और क्या कुछ कहा है ये बता रही मेरी सहयोगी शिल्पी नायर। मद्रास हाईकोर्ट ने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। कल कोर्ट ने ये बताया कि तमिलनाडु के जो फेमस पलनी मंदिर है वहां पे नॉन हिंदूज का एंट्री प्रोहिबिटेड है। कोर्ट ने ये बताया कि अगर नॉन हिंदूज को अंदर जाना है, मंदिर के अंदर जाना है, तो उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा टेम्पल अथॉरिटीज को, ये बताकर कि वो हिंदू धर्म और भगवान को मानता है। तो ये अंडरटेकिंग देना पड़ेगा अगर उनको मंदिर के अंदर जाना है। और कोर्ट ने ये भी एक महत्वपूर्ण चीज कही है कि मंदिर जो है वो एक पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो पूरे अनुशासन से होना चाहिए और पूरे आगम शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सबको मन में रखना पड़ेगा। यही कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी आया है कल। कैमरामैन डैनियल के साथ शिल्पा, GNT के लिए। तो मद्रास हाईकोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि मंदिर को पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल किया जाए, न कि उसे कोई पिकनिक स्पॉट समझा जाए। कोर्ट की यह टिप्पणी कई लिहाज से बहुत अहम है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने मंदिरों को सेल्फी पॉइंट्स बना लिया है। मंदिर परिसर में रील्स बनाना एक आम सी बात हो गई है। मंदिर को लोग मेल मिलाप का एक स्थल भी समझने लगे हैं। यहाँ तक कि दर्शन के वक्त भी लोग रील्स बनाने से बाज नहीं आते। इतना ही नहीं, देश के ज्यादातर मंदिरों में हिंदुओं के अलावा तमाम मजहबों के लोगों का आना जाना भी अब आम है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो क्या कुछ कहना है इस फैसले पर आम लोगों का? हमने दिल्ली के लोगों की राय इस पर जाननी चाहिए। तो तमिलनाडु में एक मंदिर को लेकर कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आप जो लोग दूसरे धर्म के हैं वो यूं ही हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जा सकते। अगर वो उस मंदिर में जाते हैं तो वहां बाकायदा उनको एक रजिस्टर में ये लिख कर देना पड़ेगा कि उनकी आस्था है हिंदू धर्म में और वो उन सारे रीति रिवाजों को, उन सारे रिचुअल्स को फॉलो करेंगे जो एक मंदिर में किया जाता है। उसके बाद ही वो उस मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बात सभी हिंदुओं के मंदिरों पर लागू हो सकती है? लोग इस बात को किस तरह देख रहे हैं? हमारे साथ मौजूद है कई लोग और हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर। मैम, एक जजमेंट आया है तमिलनाडु में, उसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर एक मंदिर है, अगर कोई दूसरे धर्म का है तो वो उस मंदिर में अगर जाएगा तो पहले रजिस्टर में एंट्री करेगा कि मेरी आस्था है हिंदू धर्म में और मैं सारी पूजा पाठ करूंगा, तभी उसको एंट्री मिलेगी। ये चीज सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो सही है। जब पाकिस्तान में भी हिंदुओं को एंट्री करने से पहले उनका वो सब चीज करा जाता है, तो फिर दूसरे धर्मों के लिए क्यों नहीं? सिर्फ हिंदू के लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं?
और धर्म अपने अपने देश में करते हैं। पाकिस्तान में तो गला भी काट दिया जाता है, तब भी लोग कुछ नहीं बोलते, और हिंदुस्तान में हिंदू बोले तो भी उसको चुप कराया जाता है। तो वो मतलब जो भी हिंदू के मंदिर हैं वहाँ पर नहीं, आपको लगता है अलाउ नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब मक्का मदीना भी जाने से पहले उनको गाय का मांस ये सब चीजें खिलाई जाती, तो हम लोग क्यों अपने धर्म के लिए पीछे हटे? जब वो लोग अपने धर्म के लिए पीछे नहीं हटते तो हम क्यों हटे? देखिए, ये रीजन है ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मंदिर में कोई भी आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन इंटेंशन पे डिपेंड करता है किसकी इंटेंशन मंदिर में जाके क्या है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। अगर वो रजिस्टर में एक लिख के दे रहे हैं कि मेरी आस्था है हिंदू धर्म में, मैं सारे पूजा पाठ करता हूँ, सारे रिचुअल्स फॉलो करता हूँ, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, उस चीज में कुछ गलत नहीं है। अगर आपको पता है वो बंदा मंदिर में करना क्या जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि जो आए चला आए और जो चीज लेके, कोई खाने को कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ और लेके आ रहा है, वो गलत है। भगवान के मंदिर में आस्था से आना चाहिए, पिकनिक मनाने नहीं आना चाहिए। गाइडलाइन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज ये है, आपने बोला कि टूरिस्ट पैलेस ज्यादा बन चुका है आजकल रिलीजियस से ज्यादा। कोर्ट ने कहा है कि टेंपल इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट। हाँ, वो हम लोगों ने बना दिया है ना। आजकल आप देखोगे कहीं भी जाओगे, रील्स फोटोज ज्यादा जरूरी है दर्शन से ज्यादा। अब तो मुझे लगता है मंदिर में जा रहे तो दिल से दर्शन करनी चाहिए, फोटोज वगैरह तो बाद में, तो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो लोग आस्था को ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। लोग भी ये मानते हैं कि जरूरी नहीं कि सबको मंदिर में आसानी से प्रवेश दिया जाए। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। रामास्वामी मैपन एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी यतीन्द्र गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, और हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मैपन साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। कोर्ट के इस आदेश को अगर मैं कहूं कि आप एक सरल शब्दों में इजीली समझाएं तो आप क्या कहेंगे? कोर्ट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है? देखो, कोर्ट भारतवासियों को नमस्ते और भारत माता के नमस्कार। शुरू करने के पहले मैं ये बोला सकता हूँ, कोर्ट ये मामले को क्यों इंक्वायर किया। आपने शुरू में बताया कि एक केस फाइल हुआ है और उनका प्रश्न ये था कि कोई भी मंदिर के अंदर जा सकता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं। बट उससे पहले हमको ये चीज देखना था। आप खाली जो सेल्फी लेने वाले या पिकनिक मनाने वाले को देख रहे हैं। ये मंदिर लॉर्ड मुरुगन का मंदिर है। इस मंदिर एक पहाड़ में बना हुआ है। ये पूरा पहाड़ हमारे लिए सेक्रेड माना जाता है। फिर वो पूरा पहाड़ सेक्रेड माना जाता है, उसका ये मतलब है कि हम उस पहाड़ को पूरा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कि कैसा हम मंदिर को देते हैं या हम एक किताब को देते हैं या हमारा घर में जो पूजा का जगह है वो वहां पे देते हैं। सो वो रिस्पेक्ट माना जाता है। बट इस पहाड़ में और मंदिर में क्या तकलीफ हुआ, वहां पहाड़ में जाने के लिए एक विंच है। सो बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं और ये लोग खाली इसका पिकनिक जगह नहीं बना जाते, वो उनका खाना भी लेके जाते हैं। इस तक हुआ है वहां पे बिरयानी खाना खाया गया। सो इसका ये मतलब है कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ, मैं छोड़ो ये नॉन वेजिटेरियन भी खा सकता हूँ, बट मैं उस टाइम मेरा रिस्पेक्ट क्या होता है मेरा फेथ को और मेरा मंदिर को और मेरा पूजा का जगह का। सो ये सारा प्रश्न कोर्ट में उठाया गया और कोर्ट ने ये बोला आप जो भी रिलीजन फेथ फॉलो करते हो या फेथ फॉलो भी नहीं करते हो, फिर भी आपको ये रहना चाहिए कि हर धर्म का आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरे धर्म की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सर, एक सवाल और काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। जिस जगह पर ये मंदिर है एक्चुअली, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक पिकनिक स्पॉट है और वो जाते हैं टिकट लेकर और फिर उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके फॉलो करने चाहिए। क्या वो मंदिर पिकनिक परिसर में आता है या पिकनिक परिसर मंदिर के बीच में बना दिया गया है? नहीं, इसी फर्क मैंने शुरू किया इसीलिए। पूरा पहाड़ है, लॉर्ड मुर्गा का तीसरा मंदिर है, बहुत ही रेस्पेक्ट माने जाने वाला। और यहाँ पे पूरा पहाड़ को हम मानते हैं वर्शिपफुल प्लेस। यही कि पूरा पहाड़ में लॉर्ड मुर्गा उनका दर्शन दे चुके हैं और वहां पे रह रहे हैं। उसका मतलब है कि पूरा पहाड़ उनका घर है। सो उसका वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। ये नहीं कि वो कभी भी आप सोचो हिस्ट्री में कभी भी देखो, वो कभी भी पिकनिक स्पॉट नहीं माना गया। ब्रिटिशर्स का टाइम में भी वो पिकनिक स्पॉट नहीं था।
पिकनिक स्पॉट रेस्पेक्ट नहीं था। है, वो मंदिर है और उसी को देखते हुए कोर्ट ने अपना इसमें एक फैसला सुनाया। सर मैं लौटती एक हूँ और आपके चीज पास। भी बोलना चाहता हूँ, एक जी। ही चीज कि तमिलनाडु में आगमा बोल के एक तमिलनाडु सनातन धर्म में आगमा रूल्स है टेम्पल बनाने के लिए, और वो आगमा रूल्स के बराबर एक कम्ब लगाते हैं टेम्पल के बाहर, और ये पूरा मंदिर के बाहर नहीं, पूरा पहाड़ के बाहर एक कम्ब लगा हुआ है, और कम्ब से कहीं भी अंदर जाने वाला वो रेस्पेक्ट माना जाना चाहिए, और वो जो भी रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वही ये जजमेंट भी बोला गया, वो जजमेंट में यही कहा गया है कि रूल्स फॉलो होने चाहिए। यतीन गिरी महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म का पालन करें, तो उसी के साथ साथ ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम हर धर्म की रिस्पेक्ट भी करें। अगर मैं किसी भी धर्म से हूं, लेकिन मैं अगर किसी भी टेंपल में जा रही हूं, चाहे वो किसी और धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो कम से कम उसके रूल रेगुलेशन मुझे पता होने चाहिए, और मैं अगर जा रही हूं तो मैं उसको फॉलो करूं, जो कि यहां पर नहीं हो रहा। कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी। लेकिन साथ ही साथ यतीन गिरी जी, इस पर आपका रिएक्शन। और एक सवाल और सर मेरा साथ ही साथ, वो ये है कि कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही वहां पर जा सकते हैं और बाकी लोग जो है उनको एक एफिडेविट देना होगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, न्यायालय का निर्णय बहुत अच्छा है और हम बहुत लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि तीर्थ स्थल और पर्यटन तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग अलग डिवाइड करना चाहिए। जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, वहाँ की एक सुनिश्चित गाइडलाइन होनी चाहिए, और जितने धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदू समाज के हों चाहे अन्य समाज के हों, वहाँ की शुचिता, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की पद्धतियाँ, वहाँ की परंपराएं। स्वामी जी आप अपनी बात जारी रखिएगा, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं यहीं से आपका जवाब आगे लूंगी, लेकिन उससे पहले जगत गुरु रामदिनेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, इसी पर आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो किसी ने याचिका डाली होगी, और दूसरी बात यह है कि वो सेल्फी पॉइंट के लिए हम किसी मंदिर पर ना जाएं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी अभी जो वर्तमान परंपरा है और वर्तमान समय के जो युवा हैं, उन्हें ये समझना होगा कि अध्यात्म क्या है, मंदिर क्या है, उपासना क्या है, और हम मंदिर में क्यों जाते हैं। बिल्कुल। केवल फोटो खिंचवाने के लिए, केवल पिकनिक स्पॉट के रूप में, और वहां पर केवल मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं या अध्यात्म की दृष्टि से जाते हैं। मुझे लगता है अगर इस बात का ज्ञान उन्हें हो जाए कि हम मंदिर केवल आनंद के लिए, अटखेलियों के लिए नहीं जाते हैं, हम अध्यात्म के लिए और समर्पण के लिए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरे धर्मों के लोग हैं, मुझे लगता है कि दूसरे धर्मों को लोगों को भी जाने पर इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि वहां जाकर के वो उसको पिकनिक स्पॉट के रूप में जूते चप्पल पहनकर कोई मर्यादा, जो मंदिर की मर्यादा है, उसका बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से पहाड़ी पर स्थित मंदिर के लिए गैर हिंदुओं पर रोक लगाई गई है। मुझे लगता है कि कोर्ट ने ये बात ठीक कही है, अगर जाना है तो आप एफिडेविट दीजिए, और उसके बाद जो मानक होते हैं मंदिर के, शुद्धता, उसकी पवित्रता, वहां का वातावरण जो एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा, वहां का जो पर्यावरण, वहां की जो दिव्यता है, उसके साथ किसी प्रकार से भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और नई जो जनरेशन है उसको ये समझना होगा कि मंदिर हमारे लिए अध्यात्म का केंद्र है, शांति का केंद्र है। मंदिर हमारे लिए पूजा का केंद्र है, ना कि वो स्पॉट के रूप में, पिकनिक स्पॉट के रूप में मनाने का। महाराज जी, दो चीजें जो आपके जवाब से मैं समझ पाई हूं, जो मेरे ख्याल से आजकल आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोबाइल जनरेशन है और कम से कम उनको इस बात को समझना होगा कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है और पिकनिक स्पॉट्स क्या है, उसमें कम से कम डिफरेंस आप ले ले। वो कोई भी हो सकता है कि हिंदू धर्म का ही व्यक्ति वहां पर जाकर सेल्फी और रील बना रहा हो, तो उनको भी इस बात को समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं रामास्वामी मेप्पन साहब आपके पास आना चाहूंगी। जब कोर्ट इस बात को समझ रहा है और जब याचिकाकर्ता ने उसमें ये लाइन एड ऑन की कि वो एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो एक मंदिर परिसर है और उसी तरह से उसी आस्था के साथ लोग वहां पर जाते हैं, तो पहली बात सर ये भी बताइए कि उसका टिकट लग रहा था, क्या ये सही है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम तो टिकट लेकर जा रहे हैं, जब हम वहां घूमने जा रहे हैं तो फिर हम मंदिर भी चले जाते हैं। और दूसरी बात, क्या इसमें
कैटेगोरिकली ये चीजें पूरी स्पेसिफाई नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से मंदिर परिसर है और ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इसको भी क्लियर कर दिया जाए। दो चीजें इसमें बताना है। तमिलनाडु में जो भी मंदिर है 40,000 टेम्पल्स के लिए भी ये ऑर्डर सहमत है, बट ये पर्टिकुलर मंदिर के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टेम्पल में ये बोर्ड होता था पहला। यहाँ पे एक बड़ा पूजा हुआ था, कुंभाभिषेक हुआ था 1-2 महीने पहले। उससे पहले ये बोर्ड होता था, वो कुंभ होने के लिए और वो पूजा होने के लिए सारा अरेंजमेंट की वजह से ये बोर्ड निकाला गया था और ये बोर्ड वापस डाला नहीं गया। इसीलिए एचआरएमसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया वो जो भी कारण की वजह से। इसीलिए अभी कोर्ट ने ये किया कि आप बाकी का मंदिर छोड़ो, ये मंदिर में ये बोर्ड था और बाकी लोगों को ये पता गया क्या कि आप इस मंदिर में जा नहीं सकते, आप हिंदू धर्म के हो फिर जा सकते हो, या आप सम्मान करते हो फिर जा सकते हैं। हाँ। आप ये बोर्ड को वापस लेकर आओ, एक चीज इसका। और दूसरा, आप बता रहे थे कि टिकट लेने का जरूरत है। आप हर मंदिर देख लीजिए, हर जगह और एनी प्लेस ऑफ पाइल्स लोग जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, लोग जाते हैं पोप को मिलने के लिए या वेटिकन जाते हैं, हर जगह पे टिकट लेने के लिए होता है। क्यों ये टिकट लेते हैं? वहां पे क्राउड कंट्रोल का जरूरत है, वहां पे कुछ असर करने का जरूरत है, वहां पे खाने देने का, अन्नदान करने का जरूरत है, वहां का देखभाल करने के लिए जरूरत है। नहीं सर, लेकिन फिर यहीं पर फिर वही बात आती है, मंदिर को चंदा तो मिलता ही है तो उससे देखभाल होती है, बहुत कम ऐसे। देखिए अब आपने यहाँ पर इसका जिक्र किया, मैं इस पर आपसे जवाब जरूर मांगूंगी, लेकिन उससे पहले अगर यतीन गिरी जी मेरी आवाज सुन पा रहे और अगर उनकी आवाज ठीक हो गई है, स्वामी जी इस पर आपका एक रिएक्शन मैं चाहूंगी, आप इस चर्चा को सुन भी रहे हैं। स्वामी जी, मैंने पहले ही कहा था कि तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों अलग अलग इस देश के अंदर होने चाहिए, केवल एक तमिलनाडु के मंदिर की समस्या नहीं है। हमारे हरिद्वार में, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बाबा विश्वनाथ, सब जगह ये समस्या है सेल्फी वाली। और वहाँ की गाइडलाइन तय होनी चाहिए, क्योंकि चाहे मंदिर में है, चाहे मस्जिद में है, चाहे गुरुद्वारे में है, हम उपासना के लिए जा रहे हैं, हम पूजा के लिए जा रहे हैं, हम बंदगी के लिए जा रहे हैं। तो ये एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि वहाँ की वेशभूषा भी तय हो, वहाँ का वातावरण में, परिसर में किस प्रकार से रहना है वह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और ये सेल्फी तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि सेल्फी ने भी वहाँ की पवित्रता को, वहाँ के परमाणुओं को, वहाँ की ऊर्जा को बिगाड़ दिया है। लोग की मानसिकता अलग हो जाती है। तो मंदिरों की पवित्रता, धार्मिक स्थलों की पवित्रता के लिए आज आवश्यकता बन गई है कि गाइडलाइन हर धर्म में बननी चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। और गाइडलाइन बनने से ही समाज को समझ में भी आएगा कि भाई यहाँ आखिर स्पेशल क्यों है, हमें यहाँ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से एंट्री करनी चाहिए, किस प्रकार से मौन रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। ये सारी चीजें मंदिरों में अब सुनिश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो एक हंसी खेला का सा माहौल हो जाता है। और उस धर्म और अध्यात्म जिसके लिए, जिस मानसिक शांति के लिए हम वहां पर जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी भंग होती है। वहां का जो सकारात्मक, जैसे कि जगत गुरु ने अभी हमको बताया महाराज जी ने, कि देखिए वहां की जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं वो खंडित होती है। लेकिन एक और बिल्कुल लेकिन इसी के साथ रामास्वामी मैपन जी ने भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया, जो हम टिकट की बात कर रहे थे और आपने कहा कि टिकट को लेकर कि उसके रखरखाव की जरूरत है। अगर मैं स्वामी जी महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, स्वामी जी आपसे अगर मैं जानना चाहूं, लोगों की जो राय है, लोगों ने जो ये बात कही है वो ये कही है कि हम टिकट लेकर वहां जाते हैं, क्या उस परिसर में अगर वो आस्था का मंदिर है क्या वहां पर टिकट लगनी चाहिए या नहीं? क्योंकि लोग श्रद्धा भाव से अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ भेंट करते हैं प्रभु को। देखिए, टिकट तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। भारतवर्ष में जहां तक मेरे ध्यान में है, कम से कम उत्तर भारत में तो मैं देखता हूँ कहीं भी किसी मंदिर में कोई टिकट नहीं है। और भक्त स्वयं अपनी भावनाओं से इतना अर्पण कर देते हैं कि उससे बड़े बड़े धार्मिक स्थल, स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, सेवा तक के काम चलाते हैं, लंगर चलाते हैं। तो टिकट तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, टिकट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन हिंदू समाज और बाकी भी जो धर्मावलंबी हैं, उस सब धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म स्थलों के प्रति बहुत आस्था है और बहुत देते हैं।
जितनी वहाँ की आवश्यकता है वो सब आ जाएगा। ये जो टिकट परंपरा है ये कहीं ना कहीं सरकार के बंद होनी खजाने में चाहिए। जाता है, दुरुपयोग होता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी की इसी बात को रामास्वामी मैपन जी आपके साथ मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जब जाहिर सी बात है आप टिकट लगा देते हैं तो लोगों के जहन में होगा, अब जब टिकट लग रहा है तो हर कोई कहेगा कि ठीक है हम भी लेके हम भी जाके कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, और जब कोई पैसे देके अंदर आएगा तो उसकी भावना कैसी होगी हम समझ सकते हैं। जरूर, मैं स्वामी जी के बात में सहमत हूँ। हाँ। इस मंदिर में फर्क है कि पूरा मंदिर पहाड़ में है, सो इसके सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां में जाने के लिए टिकट नहीं पड़ता है, खाली वहां पे वो केबल कार और विंच सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अलग से किसी को जरूरत है वो विंच सर्विस प्रयोग करने के लिए खाली टिकट का बनता है, मंदिर में जाने के लिए नहीं। सो पहाड़ सीढ़ियों में चलता है उनका टिकट नहीं लगता, और मंदिर में जाने के लिए टिकट नहीं लगता, पूजा करने के लिए टिकट नहीं लगता। खाली वो विंच या केबल कार का सर्विस प्रयोग करने के लिए वो खाली टिकट खरीदना पड़ता है, वो अलग का सर्विस है। अभी रखो हम केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ में चल के भी जा सकता हूँ, या मैं घोड़ा लेके जा सकता हूँ, हेलीकॉप्टर लेके जा सकता हूँ। लेकिन रामास्वामी जी मंदिर फिर जाने के लिए- ऐसा नहीं हाँ। लगता है कि मंदिर प्रशासन को ही अपनी तरफ से गाइडलाइंस इसको लेकर जारी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए अगर कोई चेयर या फिर केबल कार से ऊपर जाएगा तो फिर आपको वहीं पर रोक लगा देनी चाहिए ना, कि जो ऊपर तक जा रहा है, पहाड़ी तक जा रहा है, जाहिर सी बात है कि अब आप कह रहे हो कि मंदिर परिसर के अंदर आने के लिए बात हो रही है कि वहां पर लोग नहीं जाएं, तो क्यों नहीं मंदिर प्रशासन अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था करता? मंदिर भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह में फर्क पड़ता है। आप तिरुपति देख लीजिए, तिरुपति का बस सर्विस नीचे से शुरू होता है, उनका कैपेबिलिटी अलग होता है। हर मंदिर, तमिलनाडु में अभी 44,000 का टेम्पल्स है, 44,000 में 35,000 टेम्पल्स में 10,000 भी एक महीने में नहीं आता। वहां पे जो काम करते हैं, वहां पे देखभाल करने के लिए, वहां पे साफ सफाई रखने के लिए भी खर्चा नहीं निकलता है, उसका HRNC डिपार्टमेंट को देखभाल करना पड़ता है। बट एक दो टेम्पल्स है वो वहां पे ज्यादा डोनेशन आते हैं, लोग ज्यादा डोनेट करते हैं, वो टेम्पल देख सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो भी दर्शन करने का जगह है इसको हम देखभाल नहीं करेंगे। हर जगह के लिए हमारा इम्पोर्टेंस है और हमारा देखभाल करना हमारा ड्यूटी है। तो इसमें यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वहां पे लोग देते हैं पैसा या सीढ़ियां लेके चलते हैं। तो फर्क है। आप विंच कार सर्विस में ये नहीं बोल सकते कि मैं सर्विस यूज कर रहा हूँ इसी के वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नहीं, वहां का भी रूल्स और रेगुलेशन है। आगमा रूल्स है मंदिर का, उन रूल्स रेगुलेशन और उन भावनाओं को की रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ जगत गुरु रामधनेशाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए पहली बात तो जो आपने कही कि आजकल हर हाथ मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जहां भी जाता है उन्होंने प्रभु को भी वही बना लिया है कि हमारी रील का एक हिस्सा बन जाएंगे। हमने देखा है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये संस्कार शायद घरों से है और परिवारों से आए तो बहुत बेहतर रहेगा। इस चीज को डिफरेंशिएट किया जाए कि देखिए आस्था और मंदिर एक आस्था का विषय है और आप रील्स और पिक्चर्स कहीं भी और खींच सकते हैं, कम से कम वहां पर नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है महाराज जी कि एक इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मंदिर परिसर के अंदर भी? देखिए मुझे लगता है कि ये शुरुआत घर से, परिवार से और आध्यात्मिक रूप से हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज के जो लोग हैं जो धर्म अध्यात्म के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं, मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है उसको इससे बाहर निकलना होगा। उन्हें समझना होगा कि वास्तव में हम मंदिर जाते क्यों हैं। हम मंदिर में इसलिए नहीं जाते कि हमारे सारे पाप मंदिर में जाने से कट जाएंगे, सेल्फी ले लेकर लोगों को दिखा देने से हम आध्यात्मिक तौर पर स्थापित हो जाएंगे। इन मानसिकताओं से निकल करके मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमसे कोई पाप ना होने पावे, वहां से उस अध्यात्म की प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। और मंदिर अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने के लिए, अपने अंतस के उस ब्रह्म को पहचानने के लिए, उससे एकाकार होने के लिए हम मंदिर जाते हैं। सेल्फी खींचकर दुनिया को दिखाकर रील बनाने के लिए मंदिर और अध्यात्म में कोई स्थान नहीं किया गया है। हमारे यहाँ सारी वृत्तियां अंतर्वृत्तियों की तरफ प्रेरित की गई हैं। इन बातों को जिम्मेदारी के साथ साथ धर्म गुरुओं को, माता पिता को और समाज में जो चल रहे ये जो व्यवस्थाएं हैं, इनको मंदिर में, टूरिस्ट पैलेस में और पर्यटन स्थल में, इन सब में विभेद और अंतर को समझना पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं, शमशान घाट में भी जाकर के यदि हम सेल्फी खींचने लगते हैं तो आप सोच सकती हैं कि आने वाले समय में लोगों की जो भावना है
लोगों के जो विचार हैं वो कहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। जाहिर सी हमको बात ये नहीं है। पता है कि कौन सी भूमि, कौन सा स्थान, कौन सी जगह हमें सेल्फी लेना है, कहाँ हमें रुदन करना है, कहाँ हमें आंसू बहाना है। दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए ये नहीं, इसका प्रयोग नहीं समझ पा रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं, इसका प्रयोग नहीं समझ पा रहे हैं ना। जैसे हाथ में बंदर के हाथ में तलवार दे दो, कहाँ चलाए ये पता नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल सही कि कहा आपने। जो नई जनरेशन आ रही है उसे लगता है कि सब कुछ सोशल मीडिया ही है, इससे बाहर कोई दुनिया बची ही नहीं है। बिल्कुल। तो इससे भी जागृति लानी होगी मुझे लगता है। ये बहुत जरूरी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। स्वामी जी, स्वामी यतीन्द्र जी आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी देखिए, ये मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक मंदिर को लेकर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नजीर के तौर पर पूरे देश में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत अलग अलग जगहों पर, चाहे मंदिर हों, गुरुद्वारे हों या फिर जो भी धार्मिक स्थान हैं जो कि पर्यटक क्षेत्र के बीच में ही कहीं ना कहीं बने हुए हैं। लेकिन इस बात को एक नजीर के तौर पर क्या सबको नहीं देखना चाहिए? क्या ये सब चीजों पर लागू नहीं होते कि अगर हम जा रहे हैं, हम पहले तो खुद ये बात समझें कि हम एक पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं या फिर हम अपनी आस्था के तौर पर जा रहे हैं। अगर हम पर्यटक के तौर पर भी जा रहे हैं और वहां पर हमें कोई भी धार्मिक स्थान मिलता है तो कम से कम हम उस धर्म के हिसाब से अपनी उस आस्था को प्रकट करें। निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँगा, और दिनेशाचार्य जी महाराज ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि समाज भी, घर भी, परिवार भी और धर्म गुरु भी इस पर ध्यान दें कि जो आने वाली जनरेशन है वास्तव में तो जैसा हम उसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे तो वैसा ही वो सीखेंगे, पढ़ेंगे। और ये एक आना चाहिए कि भाई हम सभी धर्म स्थलों का सम्मान करें और कहीं भी किसी भी प्रकार से हम वहाँ जहाँ हम नहीं जा सकते, मान लो मैं एक हिंदू हूँ तो मेरा मस्जिद में क्या काम है, मैं वहां बैठ के नमाज तो नहीं पढ़ सकता, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं का हम पर महाराज जी आप विद्वान हैं, लेकिन एक सवाल जरूर मैं आपसे करना चाहूंगी। ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, किसी ना किसी की हमने यहाँ पर देखा है। देखिए, पहली बात तो हमारा संविधान कहता है कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करने और किसी भी धर्म को मानने के लिए आप आजाद हैं। अब अगर कोई एक हिंदू है या सिख है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, और अगर कोई गैर उस धर्म का व्यक्ति कि थोड़ी बहुत आस्था भी अगर उसमें होती है और वो चाहता है कि मैं जाकर वहां अपनी उस आस्था को प्रकट करूं और वहां पर पूजा अर्चना करूं, क्या ये आजादी उनको नहीं होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी ऐसी मज़ारें हैं जो मुसलमानों की हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू भी वहां जाता है जी। और वहां की जो परंपरा है, वहां की रीत है, उस रीत के अनुसार चादर उड़ाता है। बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहाँ गैर सनातन और गैर सिख परंपरा के लोग जाते हैं, लेकिन जाने के बाद अपने सर को ढकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं, वहाँ के जो नियमावली है उसका पालन करते हैं। तो कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ के रूल्स को फॉलो करता है तो उसको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मंदिर आता है तो मंदिर में बैठकर फिर वो माथा टेके, हनुमान चालीसा पढ़े, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उस पर। तो जिस जगह भी वो जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वहाँ की पवित्रता, शुचिता को बना के रख रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट ने भी यही बात कही। बिल्कुल। रामास्वामी मैपन जी, अब कोर्ट ने आदेश दिया है और ये भी कहा है कि वहां पर बाकायदा बोर्ड्स भी लगाए जाए। कितना असर आपको लग रहा है कि इसका वहां पर अभी दिख रहा है? देखो, फर्क है, क्योंकि आज भी जो मंदिर में गए हैं थोड़ा तकलीफ हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्पल का एम्प्लॉयज है उनके साथ थोड़ा झगड़ा हुआ है कि ये बोर्ड नहीं लगा हुआ है, रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। और वहाँ का डीएसपी आज प्रॉमिस किए सारा फेमिलियरिटी हो जाएगा, एम्प्लॉयज ट्रेन करे होंगे और ये सारा चीज ठीक करा होगा। एक और दूसरा, कोर्ट ने ये तय किया कि तमिलनाडु में जो भी टेम्पल्स एचआरएनसी के अंदर है वो सारा टेम्पल्स में बोर्ड रखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स में पहला था, आप रखो मीनाक्षी सुंदरेश्वरी टेम्पल मदुरई में, मदुरई बहुत सालों से बोर्ड पड़ा हुआ है, अभी ये बोर्ड कभी बीच में निकला हुआ है, तो वापस रखने में कुछ तकलीफ नहीं हो सकता है। सो ये सारा बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी और एचआरसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों मिला के जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये सारा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। खाली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, ये सारा टेम्पल्स का फंक्शनिंग में कुछ तकलीफ नहीं रहेगा और जो भी डिवोटीज वहां जाने वाले हैं
बहुत सारे रिस्पेक्ट देते हैं और वो सम्मान और भी बढ़ेगा, वही लगता है। बिल्कुल स्वामी जी, एक और बड़ी बात है, अगर हम इस मंदिर के अलावा हम बाकी धार्मिक स्थलों की भी बात करें, सेल्फी कल्चर वही बात की बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फोटो खींचना कम और दिखावा ज्यादा है, आस्था कम और दिखावा ज्यादा नजर आता है। क्योंकि किसी भी मंदिर में अगर लोग जाएंगे तो सबसे पहले सेल्फी खींचकर इस बात को पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पर बताया जाता है कि आज हमने कहां पर हम नतमस्तक हुए और कहां पर हमने पूजा अर्चना की है। क्या आपको लगता है कि अब ये जरूरत महसूस हो रही है कि कम से कम जो धार्मिक स्थल है वहां पर इस तरह के स्ट्रिक्टली बोर्ड लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि यहां पर भी हमने देखा है बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर लोग जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और वहां लगता है कि आस्था कम और फोटो खिंचवाने ज्यादा गए हैं। निश्चित रूप से ये जो सेल्फी है तो बिल्कुल बंद होना चाहिए धार्मिक स्थलों पर। वहां पर सेल्फी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो धर्म आस्था और श्रद्धा का जो परिक्षेत्र है वो इससे विचलित हो जाता है, विमुख हो जाता है। और केवल बोर्ड लगाने से ही काम नहीं चलेगा, बोर्ड तो लगना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्था में, सुरक्षा में और सिक्योरिटी में ये चीज आनी चाहिए कि आप अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो केवल पूजन सामग्री के साथ ही प्रवेश करें। क्योंकि सेल्फी ज्यादातर तो मैं समझता हूँ हमारे हिंदू समाज में ही है बीमारी, दूसरों ने तो अपने को बहुत सुरक्षित रखा हुआ है। तो हमको भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और सेल्फी को बंद करना चाहिए धार्मिक स्थलों पर। बिल्कुल, ये सब बंद होना चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट भी लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आप हमें बता पाए रामास्वामी जी, कुल कितने और ऐसे मंदिर, हालांकि ये कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ एक ही मंदिर के लिए आया है या फिर हम कहें कि एक तरीके से एग्जाम्पल है और इसको तमाम दूसरे मंदिरों के लिए इंस्ट्रक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है? नहीं, ये ऑर्डर में साफ साफ बताया गया कि ये सारा मंदिर के लिए तमिलनाडु में बोर्ड्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये रेगुलेशन जो भी गैर हिंदुओं आ रहे हैं उनका भी वो एफिडेविट या रजिस्टर में साइन करना पड़ेगा कि वो सम्मान करते हैं हिंदू धर्म का, और फिर उनका अनुमति होना चाहिए। और रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे पूरा प्रिंट में रखना पड़ेगा, और ये नहीं कि एक भाषा में रहना चाहिए, तमिल और अंग्रेजी में भी रहना चाहिए। और कहाँ पे भी बाकी भाषा का लोग आएंगे वहां पे भी और भी जो व्यवस्था हो सकता है वो भी होना चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है। और ये गवर्नमेंट और एचआरसी डिपार्टमेंट ने ये भी आर्ग्यू किया कि खाली पहला पालनी में ये बोर्ड होता था, इसीलिए वापस पालनी में ये बोर्ड लेकर आ जाएंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करेंगे, बाकी मंदिर का एक प्रश्न नहीं है। बट कोर्ट ने ये क्लियरली साफ साफ बताया कि आपका ये कि मंदिर देखभाल करने का आपका ड्यूटी नहीं है, आप गवर्नमेंट और एचआरसी डिपार्टमेंट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हर मंदिर का देखभाल करेंगे। फिर इसका ये मतलब है कि हर मंदिर में जो रूल्स है, वहां का आगमा रूल्स है या और कुछ अलग का रूल्स है, वो सारा फॉलो करना पड़ेगा। और ये बताने का ड्यूटी ये एचआरसी डिपार्टमेंट का है और वहां का ट्रस्ट का रहेगा। और दूसरा ये कि वहां का जो भी अनुमति का रूल्स फॉलो करना है और वहां का जो भी है वो जैसे मेरे पहले स्वामी जी बता रहे थे कि वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का लोग है, सारा स्टेक होल्डर्स मिला के ये सारा काम करने का जरूरत है। तो उनका अवेयरनेस लेकर आना ये भी उनका काम है, वो भी को साफ साफ बताया गया। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास स्वामी जी। हालांकि ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हैं जहां पर लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और वहां पर बाहर की साइड एक काउंटर्स बने होते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन्स यहां पर जमा करवा सकते हैं। क्या इसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है तमाम धार्मिक स्थलों पर? बिल्कुल इसको लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर की पवित्रता ये बहुत आवश्यक है। और ये स्वयं अपने विचारों में भी ये चीज समाज के अंदर आनी चाहिए कि मंदिर में हम जिस भाव से जाएं तो वह भाव हमारे केवल मंदिर में जो आधारित देवता है उसकी पूजा का होना चाहिए और श्रद्धा से भरकर वहां जाएं। वहां कोई मौज मस्ती का, सैर सपाटे का वो स्थान नहीं है। और जितने भी भारत में धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटन स्थल में ना जोड़ा जाए। वहां कम से कम शराब है, मीट मांस है, ये बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों के साथ साथ धार्मिक स्थलों की भी पवित्रता को पवित्र बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीज जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर इस निर्णय का पालन होना चाहिए, ये निर्णय आना चाहिए।
हर एक मंदिर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक नजीर के तौर पर इसको देखना चाहिए। रामास्वामी मैपन जी, एक और बड़ी बात, आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग जो कि इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर ले रहे हैं और वो वहां पर जाते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन भोजन भी वो वहां पर ले जाकर करते हैं, जो जाहिर सी बात है कि नहीं होना चाहिए। क्या वहां पर कोर्ट के आदेश में इस बात को भी स्पेसिफाई किया गया है कि लोग खाना वहां पर ले जा सकते हैं या नहीं, पहली बात, और दूसरी बात, अगर ले जा सकते हैं तो वो किस तरह का फूड होना चाहिए, और तीसरी बात, क्या उस परिसर में भी कोई कैंटीन या इस तरह की व्यवस्था है उन लोगों के लिए? हाँ, तो कोर्ट ने ये साफ इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया नहीं, बट कोर्ट ने ये बताया कि वहां का धर्म है और वहां का जो रूल्स है और वहां का रेस्पेक्ट प्रैक्टिसेस, कस्टमरी प्रैक्टिस इतने सालों से क्या है, वो सारा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये सारा फ्रेमवर्क है, वो आपका रूल्स में लेकर आना एक, और दूसरा वहां पे डिस्प्ले में रहना चाहिए। तो जो भी वहां पे प्रश्न करते हैं, वहां पे प्रवेश करना चाहते हैं, उन सब लोगों को ये दिखाया जाना चाहिए कि ये ही रूल्स है, आपको ये सारा फॉलो करने का जरूरत है, एक। और दूसरा, हर मंदिर का एक ही रूल्स रहने का जरूरत नहीं है, जो भी अलग अलग, एक में आगमा टेम्पल हो सकता है, एक दूसरा आगमा टेम्पल नहीं हो सकता है, दोनों का अलग अलग रूल्स है। सो ये भी रूल्स में फर्क जो है वो वहां पे फॉलो करने का जरूरत है, और ये वो टेम्पल्स का ट्रस्टीज और वहां का HRC डिपार्टमेंट दोनों का ये ड्यूटी है कि आपको ये सारा बताने का जरूरत है, तो दैट वहां पे जो भी वर्शिपर जाते हैं वो लोग ये देखभाल कर सकते हैं कि वो स्ट्रिक्टली वो रूल्स को फॉलो करते हैं, एक। और दूसरा ये है कि हर टेम्पल में जो सैंक्टम सैंक्टोरम है और अंदर प्रवेश करे के जहाँ पे आप वर्शिप करते हैं, वहां पे खाना कभी भी अलाउड नहीं है। वहां पे प्रसाद दिया जाता है, वो भी बाहर का पेरिफेरी में केवल प्रसाद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों के यहाँ पर आने के लिए। कोर्ट का ये फैसला है, लेकिन बड़ी बात, जिम्मेदारी अपनी बनती है। अगर हमारा संविधान आजादी देता है कि हम धर्म का पालन, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कहीं भी अगर जा रहे हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो कम से कम उसको टूरिस्ट स्पॉट ना बनाया जाए। आस्था वहां पर सबसे पहले होनी चाहिए।